वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक पाकिस्तान। मैं हूं अहमद बज़मी, मेरे साथ मौजूद है उसामा रियाज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि साउथ अफ्रीका से आ रही है जी। AB डिविलियर्स मिस्टर 360 के नाम से जाने जाते हैं। 4 साल पहले उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा था 2020 में, लेकिन अब वो वापसी करने जा रहे हैं जी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में। क्या रिपोर्ट है उसामा भाई? सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है आज की वो है FD विलियर्स के हवाले से। उन्होंने 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। उसके बाद फिर वो डोमेस्टिक खेलते रहे, लीग्स वगैरह खेलते रहे। फिर 2021 में उन्होंने इंटरनेशनल को भी खैर बात कह दिया। उसके बाद उन्होंने 4 साल का ब्रेक लिया। अब जो कि हर तरह से खबरें आ रही हैं कि FD विलियर्स क्रिकेट के अंदर कम बैक करना चाहते हैं, और मे भी पॉसिबल है कि उन्होंने कर भी लिया हो, और वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम के लिए अवेलेबल भी हूँ और मैं कैप्टनसी भी करना चाहता हूँ। और अभी साउथ अफ्रीका का स्क्वाड देखते हैं जी, देखते हैं वो किसकी जगह आएंगे जी। उसामा भाई स्क्वाड बताइए जरा। साउथ अफ्रीका की अगर हम स्क्वाड की बात करें तो उसके अंदर अगर FD विलियर्स आ जाते हैं तो मेरे हिसाब से तो वो आएंगे रीजा हेंड्रिक्स। उनकी जगह, अगर वो इतने बड़े प्लेयर हैं और उनकी जगह तो बन ही जाएगी अगर वो कम बैक करते हैं, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में इस टाइम अगर करंट टीम देखी जाए, बहुत सारे प्लेयर है कि जो फॉर्म में नहीं है, तो वो किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इवन कि टेम्बा बवूमा भी इतना वो ना आउटपुट नहीं दे, इनपुट भी अपना दे पा रहे टीम के अंदर, तो उनकी जगह अवेलेबल अगर वो कम बैक करते हैं तो। लेकिन एबी डिविलियर्स में 4 या 5 नंबर पे खेलते रहे हैं। रिजा हेंड्रिक्स तो ओपनर है। हाँ, यानी अभी जो जिस नंबर पे क्लासन खेल रहा है उस नंबर पे एबी डिविलियर्स खेले थे। क्लासन को तो बिठा नहीं सकते, उनका मेन की प्लेयर है। मिलर को भी नहीं हटा सकते। और ये फिर मुमकिन है बवूमा उड़ेगा या जो है नीचे से 3 नंबर का बंदा उड़ेगा। अब देखते हैं किसको। या रसी वेंडरडसन भी जा सकते हैं। नहीं, वो भी नहीं छोड़ सकते, वो भी क्लासी प्लेयर है। मेरा नहीं ख्याल उसको बाहर करेंगे। ये अपने नीचे टेल में से किसी को बिठाएंगे। नीचे किसी उनको एक शायद फिर बॉलर कम करना पड़े, एक बैट्समैन को। आर्नोल्ड खिला ले, मार्को जैनसन जैसे है। मार्को हाँ, जैनसन। वो होगा। 2 पेसर कर ले, और डिविलियर के बगैर अगर वो अवेलेबल है तो उसके बगैर जाना पसंद नहीं करेंगे। और वो आएंगे तो लो जी पाकिस्तान, अगर वो आते हैं तो जी बड़ा मजा आएगा इस बार। जी, बड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। और FD विलियर्स वो इंसान है जिसने पूरी दुनिया के अंदर जाके हर जगह पे डोमिनेट किया हुआ है, तो चाहे वो लीग्स हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, अगर वो वापस आ जाते हैं, एक तो ये है कि 4 चांद लग जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी को मजीद, तो ना और बड़ा अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा कि एक ग्रेटेस्ट प्लेयर ने कमबैक किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो एक दिलचस्प देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका जो अक्सर जगह चौक कर जाती है, इनको भी बड़ा फायदा होगा। जो यानी अगर हम इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को सामने रखें तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट बराबर थे। साउथ अफ्रीका फिर भी बेहतर थी, लेकिन इसके एबी डिविलियर्स के आने से साउथ अफ्रीका बड़ी मजबूत हो गया है। FD जो साउथ अफ्रीका की जो करंट टीम है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन अगर FD विलियर्स भी आ जाते हैं तो उसके आने से उनका मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उनकी टीम के अंदर एक स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, ठीक है। और उनकी टीम ऑलरेडी, जाहिर सी बात है, अगर कोई अच्छा प्लेयर टीम के अंदर आएगा किसी टीम के अंदर, तो जारी बात है उसकी मतलब कि टीम उसकी अच्छी होगी, बैकबोन उसकी टीम की वो मजबूत हो जाती है और उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, चाहे बैटिंग के हिसाब से हो, बॉलिंग के हिसाब से, तो फिर ना काफी अच्छा पैकेज हो जाता है। उसके बाद चलते हैं जी अपनी अगली खबर की तरफ जो आ रही है जी। मोहम्मद रिजवान पॉसिबली पाकिस्तान टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनिंग कर सकते हैं जी। ये बड़ी है हैरतकुन बात है, क्योंकि साइम अयूब की अवेलेबिलिटी में जब क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है तो सब लोग यही सोच रहे थे कि फखर और बाबर करेंगे, लेकिन ये क्या रिपोर्ट आ रही है जी, अजीब ही है। रिपोर्ट यही आ रही है कि जो फखर जमान के साथ ओपनिंग करेंगे वो मोहम्मद रिजवान करेंगे, और जो बाबर आजम है वो अपने वही नंबर पे खेलेंगे जिस पे वो खेलते आ रहे हैं, 1 डाउन पे, ठीक है। और उसके बाद 2 डाउन पे वो कामरान गुलाम आ जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे सऊद शकील आ जाएंगे, फिर पाकिस्तान के वाइस कैप्टन और स्पिन मतलब कि ऑलराउंड पैकिंग जो हमें देते हैं सलमान अली आगा आ जाएंगे। खुशदिल शाह का भी नाम आ रहा है। उसके बाद 3 पेसर आ जाएंगे, उसके बाद एक प्रॉपर स्पिनर अबरार अहमद। जैसे ये हमारे मोहम्मद रिजवान कैप्टन जो T20 में ओपनिंग भी करते रहे हैं और अब तो वो कन्फर्म हो गया उन्होंने करनी है, तो ODI में उनके आने से आपको लगता है कि पाकिस्तान को कुछ खास फायदा होगा? जी, क्योंकि उनको एक तरह से वाइट बॉल का एक्सपीरियंस तो है ना, किस तरह पावर प्ले को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ना ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए T20 में काफी देर ओपनिंग की हुई है और स्टिल अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनको इतनी मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ेगी। बस ये है कि वो अब चीज़ों को
यूटिलाइज कैसे करते हैं, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, वो मेन चीज देखने वाली होगी। और दूसरा ये कि T20 एक अलग फॉर्मेट था, ओडीआई एक अलग फॉर्मेट है, उसके अंदर जो पावर प्ले था वो 6 ओवरों का था, इसमें 10 ओवरों का होगा। और इसके अंदर किस तरह वो टाइम लेके खेलते हैं, किस तरह वो चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये चीज़ देखने वाली होगी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर बाबर और रिजवान को कंपैरिजन करें स्पेशली ओडीआई की ओपनिंग में, तो मेरे हिसाब से बाबर बहुत ऊपर है, क्योंकि वो गैप्स को बड़ा अच्छा यूटिलाइज करते हैं। रिजवान जो है स्टक हो जाते हैं, बाउंड्रीज लगा लेते हैं बड़ी बॉल, लेकिन वो स्टक हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मैं बाबर को ही प्रेफर करूंगा ऊपर। लेकिन प्रेफर तो वैसे मैं भी पर्सनली बाबर को ही करता हूँ, लेकिन बाबर का जो नेचुरल नंबर है वो ओडीआई में 1 डाउन का है। लेकिन अगर हम एक प्लेयर को जिस पे वो सेट खेल रहा हो उसको उसके नंबर से हटाएं कि चलो ये ओपनिंग कर लेगा, लेकिन वो फिर हो सकता है उसको वो नंबर ना सूट करे, और जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को कॉस्ट भी कर सकती है। तो इसलिए कि बाबर आजम 1 डाउन इज सही है, और रिजवान को ओपनिंग ही करनी चाहिए। और इसके साथ एक और चीज, इसी के साथ खबर अटैच हो जाएगी कि एक और जो है ओपनिंग के स्लॉट के लिए सैम यूब की जगह शुएब अख्तर और कुछ फॉरेन प्लेयर्स की डिमांड है जी कि शर्जील खान को एंट्री कराई जा सकती है, क्योंकि वो पाकिस्तान के स्क्वाड, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली उन्होंने, तो वो कह रहे हैं शर्जील खान को लेके हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे? लेकिन अगर पिछले 4-5 सालों के इवेंट्स उठाए जाएं तो उसमें इवेंट स्टार्ट होने से पहले वो यही न्यूज़ चलती है कि शर्जील खान क्या आ सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड वो होता नहीं है, क्योंकि एक तो उनकी फिटनेस के मसाइल, ठीक है, दूसरा उस तरह की वो क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो फिर इस हिसाब से तो उनके चांस बहुत मुश्किल लग रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएंगे। लगता तो नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो बुराई भी कोई नहीं है, क्योंकि हम जो पहले बड़ा सा सोचते रहे कि शर्जील और फखर की जोड़ी, शर्जील और बाबर की जोड़ी वो नहीं हो सकी, फिर हम सोचते रहे फखर और सैम की जोड़ी। इस बार अनफॉर्चुनेटली सैम इंजर्ड हो गए, तो मुमकिन है कि वो हो जाए। अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से मजा ही आ जाएगा यार, दोनों तरफ से अटैकिंग क्रिकेट होगी। लेकिन मेरे हिसाब से कि अब शर्जील को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान की जो ओडीआई के ऊपर वाले नंबर है वो ऑलरेडी फुल है, और वो अच्छा परफॉर्म भी करते आ रहे हैं, तो इसलिए अब चीजों को मजीद हमें छेड़ना नहीं चाहिए। तो ना जो जैसे अब जो कॉम्बिनेशन कॉम्बो बना हुआ उसी के साथ हमें अब चैंपियंस ट्रॉफी लेकिन में उस जाना चाहिए। कम्बो जो आप कह रहे हैं, कम्बो में सैम थे ना, सैम तो बाहर हो गए, तो अगर वो आते हैं तो अटैकिंग, अब आप अगर रिजवान और शर्जील को आपने सामने रखे हैं, तो अटैकिंग के लिए किसको चुनेंगे आप? ऑब्वियसली शर्जील को ही चुनेंगे, ये लेकिन बात है बस। देखना ये है कि वो भी इन फॉर्म है कि नहीं। अक्सर प्लेयर फॉर्म में भी नहीं होते, तो अगर वो फॉर्म में नहीं है तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जगह बनती है। वैसे भी वो उनकी और भी क्रिकेट के अलावा बहुत मसाइल हैं, वो मतलब कि फिटनेस भी इशू और भी ये सारा कुछ। इसके बाद जी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम्स के एक दो स्क्वाड डिस्कस कर लेते हैं जी। स्टार्ट करते हैं जी टॉप 4 जो इस वक्त लग रही हैं सेमीफाइनलिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप ए से इंडिया पाकिस्तान तो कंफर्म, कोई दो राय नहीं। अगर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इंडिया से हार जाता है तो मुमकिन है कि पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, जो मुझे लग रहा है। और अगर इंडिया पाकिस्तान से हार जाता है, ये गलती हो जाती है कई सालों के बाद, मेरा 17 के बाद हमने ओडीआई में नहीं हराया, 17 के बाद नहीं ओडीआई में पाकिस्तान इंडिया को नहीं हराया। अगर ये गलती हो जाती है और कोई अनफॉर्चुनेट कोई होनी हो जाती है, तो मेरे ख्याल से इंडिया घर जाएगी, फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जाएंगी। अदरवाइज दूसरे ग्रुप से जो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया मेरी जो है ना टॉप 2 है। आपकी क्या टॉप 2 है जी? मेरी अगर बात करें दूसरे ग्रुप से, वो है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। और अगर पाकिस्तान के ग्रुप से बात करें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन हम देखना ये है कि जो दूसरा ग्रुप है ना वो काफी टफ कंपटीशन होगा। उसके अंदर जो इंग्लैंड है वो भी एक ना नाइटमेयर साबित हो सकती है बाकी टीमों के लिए भी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीजें इंग्लैंड भी कर जाती है। जिसको हम फेवरेट समझ होते हैं वो एट द एंड अपने डे पे तो वो फ्लॉप हो जाती है, और जिसको हम अंडररेट कर रहे होते हैं और वो अच्छा परफॉर्म करके ना। उधर एक और अच्छा टेस्ट ये है कि तीनों टीमों का अफगानिस्तान के खिलाफ भी मैच है। अफगानिस्तान भी स्पिन की बेस्ट टीम है, और बैटिंग उनकी अब जो अब बैटिंग हो गई है पहले से कहीं बेहतर है, और बॉलिंग में वो स्पिन है उनके पास, तो भाई वो टफ कंपटीशन देंगे। म्यूजिक जो अफगानिस्तान है वो भी टफ कंपटीशन दे सकती है, क्योंकि उनके पास बहुत टॉप क्लास स्पिनर हैं जो कि पूरी वर्ल्ड के अंदर उन्होंने भी एक तरह से लीगों में जाके परफॉर्मेंस दी हुई है। और वो भी साउथ अफगानिस्तान को भी हम हल्के में नहीं ले सकते। वो भी ना, एक तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये हमारी होम सॉइल पे हो रही है पाकिस्तान में, और ये टर्निंग विकेट को सपोर्ट ज्यादा करती है। और अफगानिस्तान के पास जो प्लेयर्स हैं वो काफी आउट क्लास हैं स्पिनर्स। और अफगानिस्तान के जो सारे प्लेयर्स हैं वो पहले पाकिस्तान में खेलते रहे, जब वहाँ जंग चलती रही है ना, तो उन्होंने हमारी मिट्टी पे खेला हुआ है, उन्हें समझ है पाकिस्तान की टर्निंग विकेट्स की,
और अच्छा पैचअप करते और हैं। उन्हें एक्सपीरियंस भी है कि किस तरह यहाँ पे खेलना है, किस तरह चीज़ों को यूटिलाइज करना है। तो जी आप ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड बताइए और देखिए क्या प्लेइंग बन रही है इनकी। जो साउथ ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है उसके अंदर तो ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ओपनिंग करेंगे जहां तक एक्सपेक्टेड है। वन डाउन उनके भी स्टीव स्मिथ, टू डाउन पे मार्नस लबुशेन, थर्ड पे आ जाएंगे जोश इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टोइनस, पैट कमिंस जो उनके कैप्टन है, कूल सात हो गया। कैप्टन, एडम जैम्पा, 8, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड 10 और एडम एक शॉन एबर्ट। नहीं एडम जैम्पा स्पिनर के बगैर तो ना खेल, पाकिस्तान में खेल रहे हो और स्पिन के बगैर कैसे खेलोगे आप? एडम जैम्पा लाजमी है। यस, लेकिन मैं आपको 15 का स्क्वाड बता रहा हूँ ना आपको आगे आप में। 11 कह रहे थे आप, ये शॉन है इसमें? हाँ शॉन एबर्ट वो रिजर्व के अंदर है। वो शॉन मार्च जो आप ओपनिंग में कह रहे हैं वो तो 15 में ही नहीं। मिचेल मार्श 15 में है। मिचेल मार्श 15 में मेरे है। ख्याल से इसके साथ ही जाएंगे। वो दूसरा इनका एक और नया बेन मैकडर, वो कौन सा है, मैथ्यू शॉर्ट, इनका अपना शॉर्ट होगा। हाँ। इसकी फॉर्म नहीं लगी हुई। मेरे हिसाब से वो ना मिचेल मार्श को ही वो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उसको ऑलरेडी वर्ल्ड कप खेलने का एक्सपीरियंस भी है और मे भी पॉसिबल ही है कि मिचेल मार्श का भी एक या इससे अगला आखिरी वर्ल्ड कप होगा, तो इसलिए मेरे हिसाब से वो मिचेल मार्श के साथ ही जाएंगे। लेकिन लास्ट टाइम भी आप देखें 2-3 ओडीआईज उन्होंने शॉर्ट के साथ खेले हैं और अभी जो सीरीज होगी उसमें भी आपको दिखिएगा। और इसके साथ जो है फाइनल टेस्ट से ऑस्ट्रेलिया ने जो खेला इंडिया के खिलाफ, वो वहां से भी मार्च को ड्रॉप कर दिया था, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है इनका। और कोई ऑफ स्पिनर है इनके पास? ऑफ स्पिनर इनके पास ग्लेन मैक्सवेल है, वो ऑफ स्पिनर भी डाल देते हैं और प्रॉपर स्पिनर सिर्फ जैम्पा ही है। एडम जैम्पा ही इनका है। प्लान में एक स्पिनर है, जी। 3 पेसर है जिनमें तीनों कंफर्म है, हेजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, और ऑलराउंडर्स में मार्कस टोइनस और ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन ये चाहे जो मैच है ये टर्निंग विकेट पे होने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, लेकिन इनके पास जो ट्रियो का पेसर्स है ना वो एक आउट क्लास उन्होंने दुनिया में डोमिनेट किया और अपनी टीम को उन्होंने वो 2 से 3 आईसीसी ट्रॉफीज भी सिंगल हैंडेडली अपने दम पे जितवाई हुई है। 2015 वर्ल्ड कप देख लें, 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, WTC फाइनल देख लें, उसके अलावा 2021 T20 वर्ल्ड कप देख लें जो हम यूएई में हारे थे इनसे। तो इन्होंने हर जगह ना डोमिनेट किया हुआ है, तो इनको हम हल्के में नहीं ले सकते। इसके बाद डिस्कस करते हैं जी नेबर्स, इंडिया का स्क्वाड। इंडिया का स्क्वाड बताइए जी क्या आ रहा है, 15 बताइए पूरे पहले। इंडिया का जो स्क्वाड है, जो 15 रुकनी स्क्वाड है, उसमें रिंकू सिंह, रोहित शर्मा कैप्टन, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और एंड पे मोहम्मद सिराज। हाँ, इनमें बुमराह जो है वो तो बाहर हो गया, अब कंफर्म हो चुका है, ऑलमोस्ट वो बाहर हो जाएगा और ये टेक्निकल कमेटी से राब्ता करके उसको चेंज कर लेंगे। और इसके अंदर आ रहे हैं जी शार्दुल ठाकुर की वापस हो सकते हैं। हाँ, रणजी ट्रॉफी इनके डोमेस्टिक है, रणजी है। हाँ रणजी ट्रॉफी, वो उसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसकी वापसी हो सकती है जी। हो सकती है, उसने काफी अच्छा वो परफॉर्म भी कर रहा है रणजी ट्रॉफी में, तो मे भी उसका वो बुमराह को 11 कैसे इनका मेकअप होगा जी? 11 देखिए, 11 के अंदर इनका आ जाएंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल में भी यशस्वी जायसवाल आएगा, जायसवाल ओपनिंग करेंगे। जायसवाल ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन पे विराट कोहली, 2 डाउन पे आ जाएंगे श्रेयस अय्यर, उसके बाद आ जाएंगे केएल राहुल, फिर आ जाएंगे ऋषभ पंत। लेकिन मुझे नहीं 2 कीपर नहीं खिलाएंगे ये, कीपर एक आएगा, 2 ऑलराउंडर डालने, 4 हो गए हैं, 2 ऑलराउंडर पांड्या डालेंगे और जडेजा डालेंगे। फिर मुझे लगता है केएल राहुल के साथ, लेकिन हैरत है मुझे पंत होना चाहिए, लेफ्टी है, अटैकिंग है, पंत होना चाहिए, पंत के बगैर लेकिन वो केएल राहुल के साथ ही जाएंगे, एक्सपीरियंस के साथ वो जाएंगे। और उसके बाद फिर 2 इनके ऑलराउंडर आ जाएंगे, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। उसके बाद इनके 3 बॉलर्स आ जाएंगे, पेसर्स 3 पेसर्स और एक प्रॉपर स्पिन, कुलदीप आ जाएगा इनके पास स्पिन के अंदर। और इनके पेसर्स की बात करें, अर्शदीप, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, इनके 3 पेसर्स होंगे। लेकिन अभी जो गौतम गंभीर इनका हेड कोच है ना, तो जनाब वो ज्यादातर आपको पता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लेता है। ये भी मुमकिन है 2 पेसर्स के साथ आए और एक स्पिनर एक्स्ट्रा, जड्डू और अक्षर दोनों को डाल लें, ये भी मुमकिन है। और ये भी हो सकता है कि एक ही पेसर को कम कर दें और ये 2 स्पिनर्स के साथ जाएं, क्योंकि ये दुबई की विकेटें भी आपको पता है, इंडिया के मैच दुबई में होंगे, तो दुबई की भी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं। 2 यानी एक हो गया जड्डू, दूसरा अक्षर, 3 स्पिनर, तीसरा कुलदीप है ना, वो तो कंफर्म है, जड्डू और कुलदीप कंफर्म है। और अगर तो आती है इंग्लैंड, तो मैं कहता हूँ भाई इन्होंने कहना स्पिन पे जाओ, सीधी सी बात है, स्पिन पे फंसाओ, इंग्लैंड को फंसाओ, मारो इनको। साउथ अफ्रीका भी आ जाए तो भी स्पिन, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया आएगी इनके खिलाफ तो मेरे ख्याल से फिर ये फास्ट को प्रेफर करेंगे। तो हॉट फेवरेट्स आपकी फिर होगी इधर से इंडिया पाकिस्तान और उधर से
उधर से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। और अब एबी डिविलियर्स के आने से साउथ अफ्रीका और मजबूत हो गया और बड़ी कंटेंडेड हो गया सेमीफाइनल की। फाइनलिस्ट किसको देख रहे हैं जी? फाइनलिस्ट मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया ही आए, लेकिन जो लग रहा है जो लग रहा है जो लग रहा है ये तो हर भी चाहता है पाकिस्तान इंडिया का फाइनल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान और इंडिया में से कोई फाइनल में आ सकता है। इंडिया और पाकिस्तान से एक जाएगी, दोनों नहीं जाएगी, यही बात है। वहां से ऑस्ट्रेलिया और वहां से ऑस्ट्रेलिया, वहां से ऑस्ट्रेलिया जाएगी, यहाँ से इंडिया या पाकिस्तान। जो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के सामने सेमीफाइनल में आ गया, अगर तो कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया को बीट करके फाइनल में जा रहा है तो कप उसका, सीरियस सी बात है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में बीट करके पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड कोई भी फाइनल में जा रहा है ना, तो कप उनका है, ये कंफर्म है। और अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आएगा तो उसने भाई किसी को जीतने नहीं देना, सीधी सी बात। और इधर से इंडिया पाकिस्तान दोनों का बहुत ही मुश्किल है, मैक्सिमम चांस है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों में से किसी का फाइनल आ जाए। नेक्स्ट रिपोर्ट बताइए जरा। नेक्स्ट रिपोर्ट यही है कि जो टिकट्स थे चैंपियंस ट्रॉफी को वो तकरीबन ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं और लोगों ने तकरीबन टिकट्स ले लिए हैं। अब बस लोगों को लाइव एक्शन का इंतजार है। भाई कल जो है आईसीसी ने टिकट्स अवेलेबल की टीसीएस की मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, तो जनाब पाकिस्तान ने धड़ ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस की, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान इंग्लैंड, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया, ऑलमोस्ट तकरीबन सारी टिकट्स पहले 2 घंटे में फरोख्त और लोडिंग रश लग गया भाई, जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा हो गया कि जल्दी जल्दी बिक गई है। और अभी 2 ही ऑप्शन हैं, या तो आप किसी के नहाने का इंतजार करें कि भाई सीट वैकेंट है तो हम अंदर घुस जाए फ्री में, तो या फिर दूसरा ये है कि ब्लैक में वहां से ले सकते हैं आप। तो ब्लैक में तो बड़ी महंगी मिलेगी, तो फिर भी वो भी किस्मत में है, क्योंकि वो प्रिंट करा के एक टिकट 3 बंदों को भेज देते हैं। ऐसे ही हाँ, ये 2 नंबर भी चलती है। तो ये यानी रिकॉर्ड लग गया कि इतनी जल्दी सारी टिकट्स बिक गई हैं। नेक्स्ट खबर है जी सोम भाई? नहीं फिलहाल आज के लिए इतनी है। तो ठीक हो गया जनाब, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्पोर्ट्स तक पाकिस्तान को कीजिए फॉलो। उसामा भाई अपना इंस्टा बता दें, इंस्टा पे आप उसामा भाई को फॉलो कर लें, कोई सवाल हो तो भेजिएगा। इंस्टा पर बताइए आपका? उसामा रियाज 55 के नाम से इंस्टाग्राम मेरी आईडी। मेरा इंस्टा है अहमद बज़मी के नाम से, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।